नमस्कार दर्शक मित्रों, आज 12 सितंबर 2020 एस्ट्रो कॉर्नर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया ही टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। ज़िंदगी में कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती है और अलग अलग दिशा में हम ये चर्चा करते रहेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है घर का रिनोवेशन। जी हाँ, रिनोवेशन हर घर में कुछ सालों के बाद बहुत ज़रूरी होता है और उसको लेके हम गंभीरता से सोचते नहीं हैं। लेकिन रिनोवेशन करने के बाद कभी कभी बहुत बड़े प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। कोई भी घर की एक उम्र होती है, 25-30 साल हो जाते हैं। बंगला हो, फ्लैट हो, रिनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी घर में फैमिली जब बढ़ती है, बेटे की शादी होती है, अलग बेडरूम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई वजह होती है जिसके हिसाब से हमको सोचना पड़ता है कि अभी थोड़ा एक्सटेंशन करे, एक्सपांसन करे, एक आध रूम ज़्यादा बनाए, थोड़ा चेंज करे। लेकिन वास्तु को चेंज करना ये बहुत बड़ी बात होती है, चैलेंजिंग बात होती है। और अगर सही तरीके से ये काम नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत केसों में हमने देखा है कि रिनोवेशन करने के बाद 1 साल के अंदर घर के किसी मेंबर को बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है या आ गई हो, किसी की नौकरी चली जाती है, धंधे में बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, परिवार की सुख शांति चली जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, लंबी बीमारी आ जाती है, कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी आयु भी ख़त्म हो जाती है। घर में टेंशन हो जाते हैं, बच्चों को लेके टेंशन हो जाते हैं, एग्ज़ाम में फेल होते हैं। यानी कई प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम हैं जो वास्तु को डिस्टर्ब करने से या रिनोवेशन कराने से ही होते हैं, जिसका हमको पता ही नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, हम अपने कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से चलते हैं, लेबर मिलते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से लेबर को एडजस्ट करके रिनोवेशन किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे, किसी भी कोने में तोड़ फोड़ चालू कर देता है। हमको पता नहीं है कहाँ से चालू करना है। वो अपने हिसाब से कभी यहाँ से शुरू करते हैं तोड़ने का, यहाँ से ये सब चालू करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। एक्चुअली क्या है, वास्तु के बहुत कुछ अपने अपने नियम हैं और वो नियम को पालन किए बिना अगर हम ये चेंज करवाएंगे घर में तो रिस्की हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज स्पेशल वीडियो हमने बनाया है। देखिए, 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मिथुन का सूर्य चलता हो, कन्या का सूर्य चलता हो, धनु राशि का सूर्य चलता हो या मीन राशि का सूर्य चलता हो, तब कभी भी रिनोवेशन चालू नहीं करना चाहिए। पूरा हो जाए वो अलग बात है, शुरू करने की, तोड़ फोड़ चालू करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो रिनोवेशन स्टार्ट करने के लिए हमको मिथुन का सूर्य, कन्या का सूर्य, धनु राशि का सूर्य और मीन राशि का सूर्य
अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि चैत्र मास में, ज्येष्ठ मास में, भाद्रपद मास में और आश्विन मास में, आसो मास में रिनोवेशन शुरू नहीं करना चाहिए। प्रथमा तिथि को, चतुर्थी को, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को भी रिनोवेशन नहीं करना चाहिए। जिस दिन विष योग हो, मतलब चंद्र और शनि दोनों एक साथ क्लोज बैठे हो, डिग्रीकल युति हो या आमने सामने हो, शनि जिस राशि में हो उसके बराबर सामने वाली राशि में चंद्र चल रहा हो, वो भी डिग्रीकल, तब भी उसी दिन रिनोवेशन टालना चाहिए, नहीं तो खर्चा डबल हो जाएगा। और जिस टाइम फ्रेम से आप चलते हैं कि भाई 1 महीने में रिनोवेशन ख़त्म होना चाहिए या 2 महीने में, तो डबल टाइम हो सकता है। और रिनोवेशन करने के बाद भी आपको लगेगा ये बराबर सही नहीं हुआ, उसको फिर से तोड़ो, इसको यहाँ से वहाँ करो। तो विषयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि चंद्र की युति चलती हो या शनि चंद्र आमने सामने हो, उसी वक्त अगर आपने रिनोवेशन चालू किया तो फिर से रिनोवेशन में चेंज करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ये पक्की बात है, समझ लीजिए इस बात को भी। तो ये कुछ नियम हैं जिसको समझना चाहिए। दूसरी बात, कौन से कोने से चालू करना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घर के किसी भी जगह से रिनोवेशन का तोड़ना ये सही नहीं होता। इसमें भी वास्तु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नाग का मुख जहाँ होता है, सूर्य के राशि के हिसाब से नाग का मुख घूमता रहता है घर के अंदर, याद रखें। सूर्य कौन सी राशि में होता है उसके हिसाब से नाग का मुख कौन सी राशि में है वो शास्त्री जी से जानना चाहिए। फिर नाग के मुख के ऊपर या पूंछ के ऊपर जो भाग आता है वहाँ तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके भी जो नियम है कि कौन से सूर्य में कौन सी दिशा में रिनोवेशन चालू करना चाहिए, तोड़ फोड़ चालू करनी चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मुहूर्त भी नहीं देखा, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से चला, आप अपने हिसाब से चले कि चलो ये टाइम फ्री है तो आज रिनोवेशन चालू करवा देते हैं, गलत बात है। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है और रिनोवेशन करने के बाद 1 साल के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ़ें आ सकती है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। रिनोवेशन घर में बहुत ज़रूरी होता है, करना ही चाहिए, लेकिन इस नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो रिनोवेशन के बाद तकलीफ़ें नहीं आएगी और सुख शांति से हम उस घर में रह सकते हैं। ये बातें बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए आज उसके ऊपर हमने स्पेशल चर्चा की है। उम्मीद है आपको ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट ज़रूर पसंद आएंगे और ज्योतिष को लेके ये सब बातें हम आपसे हमेशा शेयर करते रहेंगे। मेरा ईमेल आईडी है a.rawal@yahoo.com। आज बस इतना ही। नमस्कार।